आप सभी का फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैत्री इंस्टीट्यूट पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी 9 क्लासेज नंबर सिस्टम की रही, जिसने हमने कोशिश की नंबर सिस्टम से आने वाले सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाए। अगर आपके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस रह गए हों तो आप हमें कमेंट कर दें, पर पॉसिबल है कि वो आगे किसी न किसी चैप्टर में और कहीं ना कहीं एडजस्ट होंगे, क्योंकि ये सिलेबस हमने कुछ अपने अकॉर्डिंग बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं आगे पीछे वो एडजस्ट हुआ है, छूटेगा आपका कुछ भी नहीं। फिर भी अगर आपको कुछ लगता है जिसके बारे में हम आपको अपडेट करना चाहिए तो आप हमें डीएम कर दें या कमेंट कर दें, जिसमें भी आप सुटेबल। जैसा कि अभी आप जानते हैं, नेक्स्ट चैप्टर आपका रहेगा फैक्टर एंड मल्टीपल, गुणनखंड और गुणज। इससे काफी क्वेश्चंस आते रहे, 1-2 क्वेश्चंस इससे रेगुलरली आते रहते। तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ when a number divides in another number completely, then the number which divides is called the factor of other number. जब कोई नंबर किसी अन्य नंबर को कट कर देता है, कंप्लीट कट कर देता है, कंप्लीट डिवाइड चला जाता है, तो जिस नंबर के द्वारा ये कट किया गया था, डिवाइड दिया गया था, उस नंबर को क्या बोलते हैं? फैक्टर। आइए देखते हैं। वर्ड्स की बजाय अगर लैंग्वेज की बजाय हम एग्जाम्पल से देखेंगे तो बेहतर समझ में आएगा आपको। देखिए, 1, 2, 3, 6, 9 and 18 are the factor of 18 as each of these number divides 18. देखिए जरा, 1, 2, 3, 6, 9, ये क्या है? ये फैक्टर्स हैं। किसके फैक्टर हैं? ये फैक्टर हैं 18 के। अच्छा, इनको फैक्टर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आप देखिए, 1 से मैं 18 में डिवाइड करता हूं, 18 टाइम डिवाइड चला जाता है। 2 से अगर मैं 18 को डिवाइड करता हूं, 2 9 जा 18, कंप्लीट डिवाइड 9 टाइम चला जाता है। 3 से अगर मैं डिवाइड करता हूं 18 को, 3 6 जा 18, 6 टाइम डिवाइड चला जाता है। ऐसे ही 6 से करता हूं मैं 18 को, 6 3 जा 18, 3 टाइम चला जाता है। और 9 से डिवाइड करता हूं 18 को, तो क्या आपका 2 टाइम डिवाइड चला जाता है, 2 टाइम डिवाइड चला जाता है। कोई भी नंबर अगर किसी भी अन्य नंबर को कंप्लीट डिवाइड कर दें, तो ये जो नंबर है जो डिवाइड कर रहे हैं, क्या कौन डिवाइड कर रहा है इन्हें? ये जो नंबर है, ये जो डिवाइड कर रहे हैं, इनको क्या बोला जाएगा? ऑल दीज आर फैक्टर्स। जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, किसके फैक्टर है? फैक्टर ऑफ 18। क्या ये? फैक्टर ऑफ 18। और जिस नंबर को ये डिवाइड कर रहे हैं, क्या बोलेंगे? ये इसको क्या बोलेंगे? फैक्टर ऑफ 18। और जिस नंबर को ये डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड किसको कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं 18 को, तो 18 को क्या बोला जाएगा? मल्टीपल ऑफ, इट इज मल्टीपल ऑफ 1 2 3 6 9। किसका मल्टीपल है ये? 9। अच्छा, मल्टीपल क्यों कह रहे हैं? मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई करने पे आने वाला। 1 का 18 से मल्टीप्लाई करूं 18 मिलेगा, 2 का 9 से मल्टीप्लाई करूं 18 मिलेगा, 3 का 6 से मल्टीप्लाई करूं 18 मिलेगा, 6 का 3 से करूं क्या 18 मिलेगा, 2 का 9 से करूं तो 18 मिलेगा। तो ये 18 क्या है इनका? 18 है इनका मल्टीपल, और ये है 18 के फैक्टर। अब एक चीज और जानिए, फैक्टर फैक्टर हमेशा क्या रहेंगे? फैक्टर जो होंगे हमेशा, वो या तो खुद के इक्वल होंगे, या फिर क्या होंगे? खुद से छोटे होंगे। इक्वल होंगे या छोटे, किससे? खुद से। फैक्टर इज स्मॉलर और इक्वल टू, फैक्टर इज स्मॉलर और इक्वल टू इटसेल्फ। क्लियर है? और यही अगर मैं आपको मल्टीपल के बारे में बताऊं, व्हाट इज मल्टीपल? मल्टीपल इज इक्वल इक्वल और मल्टीपल इज इक्वल और ग्रेटर देन टू इटसेल्फ। या तो खुद के इक्वल होगा या खुद से बड़ा होगा। जैसे मैं कोई भी टेबल लेता हूं, इसका मल्टीपल 2, 2 1 जा 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार आज 6। मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मल्टीपल बड़े ही आ रहे हैं। सबसे छोटा भी जो मल्टीपल है 2 1 जार 2,
छोटा मल्टीपल है वो क्या होगा, खुद के इक्वल होगा। क्लियर? तो स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या होगा, इटसेल्फ। स्मॉल ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या होगा, इटसेल्फ। एक चीज और जान लीजिए, 1 सभी नंबर का फैक्टर होता है, क्योंकि 1 सभी को कट कर सकता है। 1 इज फैक्टर ऑफ ऑल नंबर। ऐसे कुछ बेसिक पॉइंट्स और हैं जिनको हम जानेंगे आगे। नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ दैट फैक्टर आर फाइनाइट। देखिए किसी भी नंबर के फैक्टर, जैसे 18 है, इसके फैक्टर क्या रहे आपके, 1 2 3 6 9 18, 1 2 3 4 5 6। फैक्टर कितने होंगे, फाइनाइट होंगे। फैक्टर क्या होते हैं, फाइनाइट, सीमित, फिक्स्ड हो गया भाई। कितने फैक्टर है इसके, 6। 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, 1 हर एक का फैक्टर होगा, क्योंकि 1 सभी को कट कर सकता है। एवरी नंबर इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, हर एक नंबर खुद का फैक्टर होगा। फैक्टर ऑफ अ नंबर इज आइदर स्मॉलर और इक्वल टू द नंबर। वही बात, फैक्टर क्या होगा, या तो खुद के इक्वल होगा या खुद से छोटा होगा। क्योंकि भाई मैं कट होता हूं किससे, अपने से छोटे लोगों से। क्लियर है? जैसे आपका 6 है, किससे कट होगा, 7 से तो कट हो नहीं सकता, 8 से तो कट नहीं हो सकता, या तो खुद से होगा 6 से, या फिर अपने से छोटे से। सो फैक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू इटसेल्फ और स्मॉलर, या तो खुद से छोटा होगा या फिर छोटा होगा, इक्वल होगा खुद के या उससे छोटा होगा। फाइंड ऑल फैक्टर ऑफ 32, 32 के सारे फैक्टर्स फाइंड कीजिए, किससे कट होता है। देखिए जरा आप, 1 से सभी कट होते हैं, इसमें 1 नहीं है, इसको गायब कर दो, क्योंकि भैया 1 से सारे कट। लास्ट में 2 है, जिधर 2 4 6 8 होगा, 2 से कट होगा, 2 से कट हो रहा है, 4 से कट हो रहा है। 6 से वो कट होते हैं जो 2 और 3 दोनों से कट हो, तो भाई 2 से तो हो रहा है, 3 से नहीं होता, इसलिए ये 6 से नहीं होगा। 1 2 4 6 से ये भी नहीं होगा, क्योंकि 6 से कट होने के लिए 2 और 3 दोनों से होना चाहिए था, और 32 दोनों से नहीं होता, क्योंकि 3 का रूल होता है 3 + 2। क्लियर? 3 + 2 क्या करेंगे, 5, 5 3 से कट नहीं होता। अब भाई ये तीनों कट हो गए, तो कौन सा होगा, ये होगा। अब आप चेक कर लें, 1 से कट होता है, ये होता है। 2 से कितने टाइम कट होता है, 16 टाइम होता है। 4 से कितने टाइम कट होता है, 8 टाइम होता है। 8 से कितने टाइम कट होता है, 4 टाइम होता है। 16 से कितने टाइम होता है, 2 टाइम होता है। 32 से कितने टाइम होता है, 1 टाइम होता है। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड। कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर पे आते हैं। इफ अ फैक्टर इज अ कॉमन इन 2 और मोर देन 2 नंबर्स, देन दिस फैक्टर इज आल्सो नोन एज द कॉमन फैक्टर ऑफ देयर नंबर्स। कोई भी नंबर 2 और 2 नंबर्स के फैक्टर निकालूं, उनमें कॉमन हो, तो उनका क्या रहेगा, कॉमन फैक्टर। जैसे मैंने यहाँ 24 के फैक्टर निकालता हूँ, 1 2 3 4 6 7, इनसे ये कट होता है। ये थोड़ा सा आपको आना चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल आपको मालूम होना चाहिए किस तरीके से हो रहा है, जो कि हमने आपको नंबर सिस्टम में आपको सिखाए हुए थे। भाई कॉमन फैक्टर कौन से, 1 दोनों जगह, 2 दोनों जगह, 3 दोनों जगह, 4 दोनों जगह, 6 दोनों जगह, 12 दोनों जगह। जो दोनों जगह होंगे, अगर 3 नंबर्स बोलता तो तीनों में होंगे, मतलब जो सभी में हो, कॉमन हो, उनको क्या बोलते हैं, कॉमन फैक्टर। जो यहाँ पे क्या हो गया आपका, 1 2 3 4 6 12। क्लियर है? कॉमन फैक्टर जो आपके दोनों में हो। प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर विच आर प्राइम आर नोन एज प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर। प्राइम फैक्टर क्या होंगे, जैसे किसी के भी मैंने फैक्टर निकाल, उसमें जो प्राइम नंबर्स हैं वो उसके क्या होंगे, प्राइम फैक्टर। जैसे मैंने 18 के फैक्टर निकाले, 1 2 3 6 9 18। तो भाई इसमें से प्राइम फैक्टर कौन से आपके, इसमें से प्राइम फैक्टर कौन से आपके, देखते हैं। प्राइम नंबर 2 ही है ना, 2 और 3। सो हियर प्राइम फैक्टर इज 2 and 3, देयर आर 2 प्राइम फैक्टर। क्लियर है? ओके, आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहे होंगे, और किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमें डीएम कर सकते हैं। और ऐसी अपनी तैयारी करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैत्री इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लें। क्लियर? चलिए आते हैं। प्राइम फैक्टर इन विच ऑल फैक्टर आर प्राइम। प्राइम फैक्टर जिसमें ऑल फैक्टर प्राइम हो, इसके लिए आप सिंपल था 12 का फैक्टर कीजिए। क्या कीजिए, 12 के फैक्टर, 2 से 6 टाइम, 2 से 3 टाइम, 3 से 1 टाइम। 12 के फैक्टर क्या हो गया आपको, 2 इंटू 2 इंटू 3। आपके प्राइम फैक्टर क्या हो गए, प्राइम फैक्टर ऑफ 12 इज 2 इंटू 2 इंटू 3। ये आपके से क्या हो गए, प्राइम फैक्टर हो गए। अब मैं इस पे आता हूं आगे वाले, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर।
2 की पावर 5, 6 की पावर 5 एंड 3 की पावर 5। टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकाले। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भाई, 2 की पावर 5 तो 2 की पावर 5 है ही, पर आप देखिए जरा प्राइम फैक्टर बताने थे, लेकिन 6 तो प्राइम नहीं है। 6 प्राइम नहीं है, 6 को मैं क्या लिख सकता हूं अगर आपको थोड़ा समझ में आ रहा हो? 2 इंटू 3 6 होता है कि नहीं होता? तो 6 की जगह मैं क्या लिख दूं? 2 इंटू 3, पावर में क्या चल रहा है? 5 इंटू 3 इंटू 5। थोड़ा सा हम जब सर्च एंड इंडाइसेस पे आएंगे, खंडी और घातांक पे जब भी आएंगे इन फ्यूचर, उसके लिए मैं अभी आपको एक रूल साइड में वैसे ही बता देता हूं। कोई भी दो नंबर मल्टीप्लाई में हो, अगर इन पे कुछ पावर लगा हुआ है, इसका सिंपल सा मतलब है वो पावर किसके लिए है? दोनों के लिए। वो पावर किसके लिए है? दोनों के लिए। वैसे ही ये जो पावर लगा हुआ है ब्रैकेट में, पूरे ब्रैकेट के ऊपर पावर लगा, इसका मतलब ये पावर 2 के लिए भी है, ये पावर 3 के लिए भी। अब नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, कितने प्राइम फैक्टर है? ये 2 कितने बार आया भैया? 5 बार। ये 2 कितने बार? 5 बार। ये 3 कितने बार? 5 बार। ये 3 कितने बार? 5 बार। So sum of these number is 20. Here number of prime factor is 20. कैसे हुआ? प्राइम फैक्टर कितने बार आने हैं? इसने बोला क्या? टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर है तो दो ही प्राइम फैक्टर, 2 और 3, पर ये कितने बार आ रहे हैं? ये कितने बार आ रहे हैं? 20 टाइम। हम पावर्स को भी काउंट करें, क्योंकि उसने सिंपल सा बोला व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। ओके, मैं नेक्स्ट आता हूं। मल्टीपल, व्हेन अ नंबर डिवाइड्स अनदर नंबर कंप्लीटली, then the number which is divided is called the multiple of number. देखिए कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को कंप्लीट कट कर ले, तो जिस नंबर को डिवाइड किया जा रहा है वो क्या रहेगा? मल्टीपल। जिस नंबर को डिवाइड किया जा रहा है वो क्या होगा? मल्टीपल। और जो डिवाइड कर रहा है, जो डिवाइड कर रहा है वो क्या होगा? उसका फैक्टर। तो जिसे डिवाइड किया जा रहा है वो क्या होगा? आपका मल्टीपल। जैसे मैं ये देखू 3 and 4 डिवाइड 12 कंप्लीटली, 3 और 4 दोनों को क्या कर सकते हैं? कंप्लीट डिवाइड कर सकते हैं। देयरफॉर 12 इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। 3 12 को कट कर सकता है? यस सर कर सकता है। 4 12 को कट कर सकता है? यस सर कर सकता है। तो 12 क्या है? 3 और 4 का जो कट कर सकते हैं उनके लिए वो क्या है? मल्टीपल। और 12 के लिए 3 और 4 क्या है? 12 के लिए 3 और 4 है आपके फैक्टर। क्लियर है? अब जैसे यहां देखिए आप, मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल मतलब 5 के आने वाले ऐसे नंबर जो 5 में मल्टीप्लाई करने पे आने वाले। सिंपल सा 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, 5 इंटू 4। तो सबसे छोटा मल्टीपल क्या होता है? खुद इटसेल्फ। और कितने मल्टीपल होंगे भाई? मल्टीप्लाई करते जाओ, देयर आर इनफाइनाइट मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर। क्लियर है? कितने भी आ सकते हैं। एवरी नंबर इज द मल्टीपल ऑफ 1, हर एक नंबर 1 का मल्टीपल है, क्योंकि भाई 1 के टेबल में सभी आने वाले। एवरी नंबर इज द मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, हर एक नंबर खुद का भी मल्टीपल है। मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू इटसेल्फ, मल्टीपल या तो खुद के इक्वल होगा या खुद से बड़ा होगा। नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ नंबर आर इनफाइनाइट। मैंने जैसे कि बताया, आप मल्टीप्लाई करते जाइए, मल्टीपल कितने निकलेंगे? इनफाइनाइट। इनको इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं, पूछे जाते हैं, वो आपको कंफ्यूज कर देते हैं क्या फैक्टर है क्या मल्टीपल है। कंसेप्ट क्लियर रखें। कोई नंबर किसी को डिवाइड करता है तो जो डिवाइड कर रहा है वो फैक्टर है, जिसमें डिवाइड किया जा रहा है उसके लिए ये, भाई इसके लिए क्या? ये मल्टीपल, मल्टीपल है। और जो डिवाइड कर रहा है उसको अगर वो देखता है 12 मान लो देख रहा है 3 को, तो क्या कहेगा? ये मेरा फैक्टर है। 3 के लिए 12 मल्टीपल है, 12 के लिए 3 फैक्टर है। क्लियर? फाइंड द फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 3। 3 के फर्स्ट 4 मल्टीपल सिंपल सा 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4। फर्स्ट 4 बोला आपको, काउंटिंग आपको याद है 4 तक, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 6 9 12 क्या हो गया आपका? ये हो गया। कॉमन मल्टीपल, कॉमन if a multiple of 2 or more than 2 number is sum, then it is known as common multiple of those number. कॉमन मल्टीपल क्या होंगे? दो नंबर्स के आप मल्टीपल, 2 3 जितने भी नंबर उनके मल्टीपल निकालिए, जो दोनों में कॉमन है वो कॉमन मल्टीपल है। मल्टीपल क्या? एक तरीके से टेबल रीड करना। क्या है भाई? टेबल रीड करना। 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12।
3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 3 4 जा 12। कॉमन मल्टीपल क्या हो गया भैया? दोनों में क्या दिखाई दे रहा है मेरे को? 6। दोनों में क्या दिखाई दे रहा है मेरे को? 12। 2 कॉमन मल्टीपल बोला था, स्टार्टिंग वाले 2 बोला था, तो मैंने स्टार्टिंग वाले 2 मेरे को कौन से मिले जो कॉमन मल्टीपल दोनों में? वो गए आपके 6 एंड 12। अच्छा आगे क्या मिलेंगे? देखो देख रहे हो आप 6 और 12 जो कॉमन मल्टीपल मिल रहे हैं उनसे आप समझ जाए थोड़ा सा आगे का अंदाजा क्या आ जाता है। 6 का टेबल चल रहा है, 6 12 18 24 30 36, ये इनके कॉमन मल्टीपल होंगे। क्लियर है? इससे भी आइडिया लग जाता है। हिट एंड ट्रायल से आप थोड़ा सा एक अंदाजा लगाते चलेंगे, धीमे धीमे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी तब आप समझेंगे। फाइंड ऑल फैक्टर ऑफ 44। देखो भाई 1 से तो सभी कटते हैं, तो ऐसा कोई है जिसमें 1 नहीं है? नहीं भाई, सब में। 2 से कट होगा ही। 3 के लिए डिजिट का सम करता मैं 4 4 8, 3 से कट नहीं होना है। 4 से 44 कट हो ही जाएगा। अब भाई जब समझ में आए 1 से कट कितने टाइम होता है? 44 टाइम। तो ये तो एक तो मालूम चला, एक फैक्टर क्या हो गया? 1 एक क्या हो गया? 44। 2 से कितने टाइम कट होता है? फिर यहां से आपको 2 मल्टीपल मिले, एक 2 और एक ये, एक 1 और एक ये। भाई अब मेरे को मालूम चला 4 से कट होता है, कितने टाइम कट होता है? ये मालूम चले। डिवाइड करके देखें, ये दोनों जो डिवाइड कर रहा है, डिविजर और कोएफिशिएंट दोनों फैक्टर, डिविजर भी है कोएफिशिएंट भी है। तो देखो ये सब कहां मिल रहे हैं, यहां देखें आप। 1 मिला मेरे को, 44 मिल गया। 2 चाहिए था, 22 मिल गया। 4 चाहिए था, 11 मिल गया। अब भाई ये तो आने ही है। अब देख ले कोई और तो नहीं छूट रहा। यहाँ पे एडिशनली देखो 11 नहीं दिया गया, ये तो गलत हो गया क्योंकि 11 होना चाहिए। एडिशनली क्या दिख रहा है मेरे को? 33। क्या 33 से 44 कट हो सकता है? आप चेक करके देख लेना, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं होता। मेरे अकॉर्डिंग नहीं होगा तो मैं चेक भी नहीं कर रहा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हो वो और जो आपका क्वेश्चन आ रहा है दोनों ही उसके फैक्टर होंगे। क्लियर है? इससे आपको एक आइडिया लगता है। कॉमन फैक्टर, दोनों के कॉमन फैक्टर। भाई 32 किससे कट होता है? जैसा कि मेरा आइडिया है 1 से कट होता है। 1 से कट होता है 32 टाइम। 1 से कितने टाइम कट होता है? 32 टाइम। तो एक तो मैं 32 लिख दो। 2 से कट कितने टाइम होता है? 16 टाइम। 3 से कट नहीं होता, किससे कट होता है? 4 से। 4 से कितने टाइम कट होता है? 8 टाइम। 6 से कट नहीं होता, 7 से नहीं होता, फिर से 8 हो गया। तो फिर आपके क्या हो गए इसके? ये हो गए। ऐसे ही मैं 36 का देखता हूं। 1 से कट कितने टाइम होता है? 36 टाइम। 2 से कट कितने टाइम होता है? 18 टाइम। 3 से कट कितने टाइम होता है? 12 टाइम। 4 से कट कितने टाइम होता है? 9 टाइम। और 6 से कट कितने होता है? 6 टाइम। 6 से कट कितने टाइम होता है? 6 टाइम। तो मेरे को दो बार 6 लिखने की जरूरत नहीं भाई। अब पूछा क्या था आपसे? पूछा क्या है इसमें? फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 32 एंड 36। 32 और 36 का कॉमन फैक्टर क्या भाई? कॉमन फैक्टर। तो भाई कॉमन फैक्टर देखें। कॉमन भाई एक तो आप हम दोनों को कॉमन दिख रहे हैं, एक आप हमको कॉमन दिखाई दे रहे हैं, और फिर आप हमको कुछ और कॉमन दिखाई दे रहे हैं। क्या भैया? आप भी आ जाएं। 4 बेटे, ये 4 भी है और कुछ ऐसा इसमें नहीं दिखाई दे रहा जो कॉमन है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 4 आर कॉमन फैक्टर। क्लियर? आशा करता हूं ये आपको समझ में आ रहा हो। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत लगे, मैं जैसा कि आपसे हमेशा कहते हैं, आप हमें डीएम कर सकते हैं व्हाट्सएप पे और कमेंट कर सकते हैं। क्लियर? जो भी हमारी क्लासेज ले रहे हो वो अपना नेम कमेंट में लिख दें और कहां से है कमेंट में लिख दें। किसी भी डाउट के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 11 एंड 22? देखो भैया 11 और 20 के कॉमन फैक्टर। 11 जैसा कि आप जानते हैं प्राइम में 1 से कट होगा, खुद से कट होगा। ये किससे कट होगा? 1 2 4 5 10 20। पर भाई पूछा क्या है आपसे? कॉमन फैक्टर। तो कोई भी नंबर 1 से तो कट होता ही है, इनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या रहेगा? कॉमन फैक्टर क्या रहेगा इनके बीच में? 1। क्या रहेगा? 1। क्लियर? आगे आते हैं। प्राइम फैक्टर ऑफ 360। भाई प्राइम फैक्टर ऑफ 360, 360 क्या फैक्टर्स निकाली? 2 से 180,
2 से 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5, 5 से 1। देखो भाई 2 कितने टाइम दिख रहा है आपको? 3 टाइम। 2 का पावर क्या लिख दूंगा? जितने टाइम 2 दिख रहा है उतना पावर। 3 कितने टाइम दिख रहा है भाई आपको? 2 टाइम। 5 कितने टाइम दिख रहा है? 1 टाइम। अगर टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बोल देता तो इनकी पावरों का प्लस कर देता, क्योंकि प्राइम नंबर्स की पावर्स का प्लस कर देता। और क्या इसकी आवाज गुणनखंड है? क्या है? तो एज इट इज 2 कितने टाइम? 3 टाइम। 3 2 टाइम। कौन सा आंसर हो गया आपका? सी वाला। क्लियर है? आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फाइंड द नंबर ऑफ अ प्राइम फैक्टर ऑफ 210। देखो वही जो बोल रहा था मैं आ गया। 210 के प्राइम फैक्टर 2 से डिवाइड किया 105, 3 से डिवाइड किया 35, 5 से किया 7 टाइम, 7 से किया 1 टाइम। 2 भी 1 टाइम है, 3 भी 1 टाइम है, 5 भी 1 टाइम है, 7 भी 1 टाइम है। पावर्स के अगर मैं प्लस कर लूं तो कितना हो रहा है भैया? 4। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर विल बी 4। क्लियर है? आप समझ पा रहे होंगे। जब टोटल नंबर बोल दिया तो इनके पावर्स का प्लस करो, कितने प्राइम फैक्टर है उन सबका प्लस करो। क्लियर? जैसा कि ये क्वेश्चन आ गया, काफी इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर 2 इंटू 5, 5 इंटू 2 एंड 6y पावर 6, 9 की पावर 3। देखो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था 2 तो प्राइम नंबर है ही, 5 प्राइम नंबर है ही, जो नहीं है उनको प्राइम में बदलो। 3 इंटू 2 और इसको मैं 9 के फैक्टर करूं तो क्या होगा? 3 इंटू 3। जैसा कि मैंने आपको बताया था सर्ट्स और इंडाइसेस का एक रूल होता है, अगर ब्रैकेट पे पावर लगा हुआ है तो जिसके अंदर जो भी है उन सब पे वो पावर माना जाएगा। तो 3 की पावर भी 6 मान लूंगा, 2 की पावर भी 6, 3 की पावर भी 3, इस वाले 3 के भी पावर 3। अब नंबर ऑफ टोटल प्राइम फैक्टर, पावर्स का क्या कर दूं मैं? प्लस कर देता हूं। पावर्स का क्या कर दूंगा मैं? प्लस कर दूंगा। 22 6 28, इनका जब पावर्स का प्लस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? 28। सो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर विल बी 28। क्लियर है? आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 215? भैया कौन सा है 215 का फैक्टर नहीं है? आप सिंपल सा डिवाइड करके देखो, मैं इसे कट करके देखता हूं। थोड़ा सा टफ टास्क हो जाएगा, कौन सा नहीं। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको इसके बजाय ऑप्शंस पे ही आ जाते हैं। 215 था, 1 से तो कट होता है, पूछा कि कौन सा नहीं है, तो भाई 1 से तो ये सारे ही नंबर कट होते हैं। 5 से लास्ट में क्या दिख रहा है आपको? 5 दिख रहा है, ये 5 से भी कट होता है। भाई 5 से कट होता है, अगर मेरे को आइडिया लग रहा है तो मैं 5 से कट होके देख लेता हूं कितने टाइम हो रहा है, क्योंकि डिवाइड करके जो क्वेश्चन आता है वो भी तो इसका फैक्टर होता है। 5 3 जा 15। भाई डिवाइड किया कितना आ गया आपका? 43। तो एक बात बताओ, 1 हो गया, 5 हो गया, 43 हो गया, मेरे पास बचा ही कौन सा? एक। 47 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 215। क्लियर है? आप यहाँ हाउ मेनी फैक्टर आर देयर ऑफ अ प्राइम नंबर? एक प्राइम नंबर के कितने फैक्टर हो सकते हैं? मैं कोई भी छोटा सा कोई भी ले लो आप। 2 ले लिया मैंने प्राइम नंबर। जैसा कि आप जानते हैं 2 किन किन नंबर से कट होता है? एक तो 1 से, एक 2 से। 1 से और 2 से। कोई भी प्राइम नंबर उसके दो ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। सो प्राइम फैक्टर ऑफ एनी प्राइम नंबर, सॉरी, सो नंबर ऑफ एनी प्राइम नंबर इज, फैक्टर ऑफ एनी प्राइम नंबर इज 2। क्लियर? फैक्टर ऑफ एनी प्राइम नंबर इज 2 ऑलवेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 13? कौन सा 13 का मल्टीपल नहीं होगा? अच्छा, मल्टीपल के लिए क्या था? सिंपल सी बात, जिससे कंप्लीट डिवाइड चला जाए। कंप्लीट डिवाइड चला जाए मतलब वो टेबल रीड करके आया होगा। अगर कंप्लीट डिवाइड जा रहा है, कंप्लीट डिवाइड जा रहा है, इसका मतलब तो वो मल्टीपल है। अगर कंप्लीट डिवाइड नहीं जा रहा है तो मल्टीपल नहीं है। देखिए यहां 147 में कंप्लीट डिवाइड नहीं जा रहा है, और अगर कंप्लीट डिवाइड चला जाता है इसमें, जैसे 13 बन जा 13, 13 बन जा 13। अगर कंप्लीट डिवाइड नहीं जा रहा है, कंप्लीट डिवाइड नहीं जा रहा है, इसका मतलब है कि ये इसका मल्टीपल नहीं है। मल्टीपल वो होगा जिसमें कंप्लीट डिवाइड चला जाएगा। क्लियर है? 147 में नहीं जा रहा था तो ये क्या होगा? इसका मल्टीपल नहीं हुआ। राइट फर्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ 8। 8 के फर्स्ट 3 मल्टीपल, 8 के फर्स्ट 3 मल्टीपल 8,
1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24. So what is your answer? 8, 16 and 24. 8, 16 and 24. How many multiples of 7 are there between 14 and 77? देखिए जरा, 14 and 77 इसके बीच में 7 के मल्टीपल कितने होंगे? भाई सिंपल सी बात, 7 के कितने मल्टीपल होंगे? 7 सबसे बड़ा नंबर कितना भैया? 77. कितने टाइम कट होगा? 11 टाइम कट होगा. 14 कितने टाइम कट होगा? कितने टाइम कट हुआ? 11 टाइम. 77 को जब मैं कट कर रहा हूं तो कितने निकल रहे हैं? 11. और अगर मैं 14 को कट कर रहा हूं तो क्या हो रहे हैं आपके? 14 को जब मैं कट कर रहा हूं तो कितने निकल रहे हैं? 2. जरा इसे एक दूसरे कंसेप्ट से और समझने की कोशिश करना. 14 और इसके बीच में 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 7. इन दोनों के बीच में कितने निकले? 1 2 3 4 5 6 7 8. कितने निकले? 8. इसको करने का तरीका, आप जो आपका बड़े नंबर का आया ये 11, जो इसका क्वोशिएंट आया 2, उसमें से ऑलवेज 1 और माइनस कर दें. हमेशा कितना और माइनस करना है? 1. आंसर क्या हो जाएगा आपका? 8. आंसर क्या हो जाएगा? 8. अच्छा, आप समझ पा रहे हैं मैं 1 क्यों माइनस कर रहा हूं? क्यों 1 में क्यों माइनस कर रहा हूं? क्योंकि जब डिवाइड किया था तो मैंने 77 में किया था, जबकि मेरे को 77 को काउंट नहीं करना था. क्लियर है? तो इसका सा मैं क्या करूंगा? हर बार -1 करूंगा. ये क्वेश्चन आता है, बहुत आता है और कई बार कंफ्यूज करता है बच्चों को. मैंने आपको रीजन दे दिया कि क्या होगा, वो क्वेश्चन बहुत बड़ा देगा. तो दोनों के क्वेश्चन को माइनस कर दो, उसमें से 1 और माइनस कर दो. ऑलवेज यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 1. राइट फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 5. 3 और 5 के फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल 3, 6, 9, 12, 15. ओके, आपका 18, 21, 24, 27, 30. 5 का 5, 10, 15, 20, 25, 30. कॉमन मल्टीपल बताने थे आपको. कॉमन मल्टीपल कौन से? देखो भैया, सॉरी, 15 आपका यहां भी है, 15 आपका यहां भी है, 30 आपका यहां भी है, 30 आपका यहां भी है. सो 15 and 30 आर द कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 5. क्लियर है? समझ में आने चाहिए, ये क्वेश्चन समझ में आने चाहिए. एक्चुअली क्या होता है, वो कहीं से टफ क्वेश्चन नहीं देने वाला, वो आपके कंसेप्ट चेक करने वाला. आपके कंसेप्ट कितने चाहिए, या तो आपका टाइम वेस्ट करने की सोचेगा, ये आपके कंसेप्ट जानने की कोशिश करेगा. आप सोचे कि प्रूव करें उसको कि भाई हमारे कंसेप्ट क्लियर है. क्लियर है ना? आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा हो. फाइंड द मेंबर ऑफ द मल्टीपल ऑफ 8 दैट आर लेस देन 40. 8 के कितने मल्टीपल हैं जो कि 14 से छोटे हों? कितने मल्टीपल? 8, 16, 24, 32. 40 जाऊंगा तो इक्वल हो जाएगा. छोटे हों कितने हैं? कौन से कितने नंबर है आपके? 4. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ 3. 3 के फर्स्ट 3 मल्टीपल 3, 6, 9. सम क्या आएगा इनका? 18. कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? 18. क्लियर? बहुत आसान क्वेश्चन है इसमें. फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 6. सम ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल. भैया मजे ले रहा है क्वेश्चन वाला भी आपके. यूनिट डिजिट जब भी बोला जाए तो आप इसके यूनिट डिजिट का ही प्लस कर लीजिए. 6, 2, 8, 4, 0, 6. इनका आप सम करेंगे तो कितना आएगा? 26. और यूनिट डिजिट क्या होगा यहाँ पे आपका? एरिया जो यूनिट डिजिट है 6. यूनिट डिजिट का जब प्रोडक्ट बोला जाए तब आप प्रोडक्ट भी यूनिट डिजिट का कीजिए, समेशन बोला जाए तब सम भी उन्हीं का कीजिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मल्टीपल ऑफ 4 into 6 बोथ. इनमें से कौन सा है जो दोनों का मल्टीपल है? भैया 4 into 6 करेंगे तो क्या होगा? 24. मल्टीपल किसका होना चाहिए? 24 का. तो टेबल रीड किसकी करनी है? 24 की. 24 बन जा 24, 24 2 जा
48। भाई कौन सा है इनमें से 24 टू जा 48? ऑप्शन ए। क्लियर? देखो कुछ नहीं था क्वेश्चन में, कोशिश की घुमाने की, 4 इंटू 6 लिख दिया। 4 इंटू 6 क्या होता है? 24। क्लियर है? यहाँ आते हैं, द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 8 एंड 9। 6, 8 एंड 9 का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए कॉमन मल्टीपल के लिए जैसे कभी, अभी तो मैं आपको ये बता देता हूं, आपको इस तरीके से करना है। 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72। ये किसके हो गए? 6 के। 8 की करता हूं मैं, 8, 16, 24, 30। हमको ऐसे ये क्या है करना नहीं है, इसके लिए मैं आपको दूसरा तरीका भी बता दूंगा। जैसे कि अभी आप जानते हैं, अगर आप लोगों को ध्यान हो, एलसीएम को, एलसीएम को क्या बोलते हैं? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम को क्या बोला जाता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम को क्या बोला जाता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आता है, आपको लगे कि भैया ये हमारे लिए कंफ्यूजिंग हो रहा है, तो आप क्या करना, आपको क्या करना है, इन नंबर्स का क्या निकाल लेना है? एलसीएम। ये थोड़ा सा टफ टास्क हो जाएगा। इसकी बजाय अगर हम इनका एलसीएम निकालने की कोशिश करते, एलसीएम निकालने की कोशिश करते, 2 से 3 टाइम, 2 से 4 टाइम, 2 से ये 3 का 3, ये 2 टाइम, हम इसे कट करते फिर से, 2 से ये 3 का 3, 1 टाइम, 9 टाइम, 3 से ये 1 टाइम, 3 टाइम, और 3 से ये करता तो मैं 1 1 1। जब आप इनका मल्टीप्लाई करते, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये क्या आ जाता? 72। जब कभी भी नंबर्स बड़े आ जाएं, नंबर्स बड़े आ जाएं और आपको बोला जाए भाई इनका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बताओ, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एलसीएम, वो यहीं से आता है। एलसीएम कहां से आता है? यहीं से। एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर? तो आप इनका एलसीएम निकाले ना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकल आए, इसके आसान रहेगा, इसके बजाय बेहतर रहेगा वो करने के लिए। और ऐसे ही आपका एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब कभी सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर बोल दिया जाए तो आप उसका एचसीएफ निकाल देना। A is a common multiple of 7 and 9. This number lies between 1200 and 1300. What is the number A? कॉमन मल्टीपल है भाई किसका? 7 एंड 9 का। 7 इंटू 9 का कॉमन मल्टीपल है और इसके बीच में लाइक करता है भाई 7 और 9 का कॉमन मल्टीपल। तो भाई एक देखिए, सिंपल सा मैं इसको, इस क्वेश्चन को मैं आपको करने के लिए देता हूं। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए, इस क्वेश्चन को आप करके देखें, फिर आप मेरे को इसका आंसर कमेंट में दें। नहीं होता है तो नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर मैं आपको दूंगा ही। कुछ माइंड जब हम अपना यूज करेंगे, क्या हम कुछ सोच पा रहे हैं, क्या हमारे अंदर उतनी क्षमताएं डेवलप हुई हैं कि हम इसे कर लें, इसका भी आइडिया लग जाता। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 18 ये आपके लिए होमवर्क के लिए। चलिए अब इस पे आते हैं। इन द सम ऑफ फर्स्ट प्राइम मल्टीपल ऑफ 6, डिफरेंस बिटवीन द यूनिट प्लेस एंड टेंस प्लेस। फर्स्ट प्राइम मल्टीपल ऑफ 6, 6, 12, 18, 24, 30। भाई जब भी मैं इनका प्लस करता हूं, जैसे ही मैंने इनका प्लस किया, 30, 30, 60 और 90। वंस प्लेस और टेंस प्लेस के बीच का डिफरेंस, वंस और टेंस प्लेस के बीच का, वंस क्या हो गया आपका 0, टेंस क्या हो गया 9। डिफरेंस निकालूंगा तो क्या आ जाएगा भैया? डिफरेंस निकालूंगा तो क्या आ जाएगा आपका? 9। डिफरेंस क्या आ जाएगा आपका? 9। क्लियर है? चलिए यहां पे, अ नंबर ए इज लेस देन 50। चलिए अच्छा, इसमें पॉइंट है, अ नंबर, एक नंबर है। फर्स्ट कंडीशन क्या है? इज लेस देन 50, पहले 50 से वो छोटा है। इज मल्टीपल ऑफ 7, 7 का मल्टीपल है, सिंपल सी बात है, मल्टीपल है मतलब 7 से कट होगा। हैज अ टोटल नंबर ऑफ 3 फैक्टर, उसके कितने फैक्टर है? 3 फैक्टर। जरा ये देखें, ये तो 70 से बड़ा है, 50 से बड़ा, सॉरी कैंसिल कर दिया। अब भाई इसके 3 फैक्टर है, कितने फैक्टर है? 3। 50 से छोटा है, मल्टीपल ऑफ 7, तो 7 का मल्टीपल है मतलब 7 से कट होगा। 7 2 जा 14, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49। हैज ए मल्टीपल ऑफ 3,
3 का भी मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है मतलब 3 से भी वो कट होता होगा। मल्टीपल ऑफ 7 तो भाई 1 + 4 करूंगा क्या होता है 5, 3 से कट नहीं होता। 4 + 9 कितना होता है 13, 3 से कट नहीं होता। 4 + 2 कितना होता है 6। अब आप देखिए ये 3 का मल्टीपल भी है, 50 से छोटा भी है, और 7 का मल्टीपल भी है। आज के लिए इतना ही काफी है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन नवोदय सैनिक और आरएमएस में हो, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे ब्रह्मास्त्र बैच को ज्वाइन करें, जिससे आपका सिलेक्शन आसानी से हो पाए। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।